हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं कितनी अच्छे से रेडी हो गई हूँ, वो भी खुद। और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मैं खा रही हूँ अपना एवोकाडो टोस्ट और ओली अलग ही भौंक रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आशीष आ चुका है इसलिए ओली खुश है। आज हम करने वाले हैं शूट। अंकित कर रहे हैं यहाँ ब्रेकफास्ट, ओली कर रहा है यहाँ भरत मिलाप। ये टैक्स कटवाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे घर में। हाय मिली। सो गाइस, ये हमारा न्यू लाइट का सेटअप जो अंकित लेके आया है। भाई बहुत खर्चा करा भैया ने, बहुत खर्चा कर दिया। बहुत खर्चा कर दिया प्रोडक्शन भैया। वाली लाइट डाला है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन शूट हुए करेंगे। भाई हम अपना ऊपर वाला स्टूडियो रेंट पे दे देते हैं। प्रोडक्शन के रेंट के दे सकते हैं पर घंटे के हिसाब से। आज हम नई लाइट्स पे शूट करेंगे। नहीं उस पे तो लगेगी नहीं वो। और ये है बहुत मोटे वाला हैवी स्टैंड। आज हम करेंगे इन लाइटों पे शूट। लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आने वाला है। भैया ने बहुत तगड़ा खर्चा करा शूट के लिए और हम उसको सफल करके दिखाएंगे। कैमरामैन का होता है, वो क्लाइंट ने करा है। कैमरा भी हमें लाके दे देंगे, भैया तुम खाली हाथ आ जाना, आप अगली बार से शूट कर लो। लेंस लाके दे देंगे। ये सब रेड से शूट हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कहीं तक भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये भी लाया ये क्या है? ये पीछे अच्छा ना अच्छा प्लेट अच्छा, बना देते हैं अच्छे। जो श्रुति यूज करती है फोटोग्राफर बॉम्बे में। जो तेरे सारे फोटो निखिल भी करता है। पर ये हमें घर के उस बैकग्राउंड पे दिखेगा इस पे। जब प्लेन वॉल पे करना हो ना वाइट पे, तो कलर्स के लिए जेल रखी है, ठीक है, और डिजाइन बनाने के लिए Scales होंगे। रखे हैं। अच्छा, ये है पूरा तामझाम। तोप लग रही है ये। इसमें सीट क्यों कम रखी है? ये प्लेट्स खुल जाएंगे, फोकस निकल जाएगा इसमें। अब एक काम और करना है, पॉडकास्ट वाले ना माइक लाने हैं। वो थे वहाँ पे, कितने के दे रहा था? सस्ते ही थे, वो भी लाने हैं। 1500 2,000 बस इतने सस्ते आते हैं। अब पॉडकास्ट वाले माइक भी लाने हैं। अब वो लाते हैं वो लेना है डीजी। मैंने कल ये देखा, ये लेना है। जैसे ये ब्लॉग भी बनाती है ना मिली, ऑस्मो ये वाला क्या था तेरे लिए? ये बेस्ट है ऑस्मो ब्लॉग। तेरे फोन की बैटरी वो मतलब कि मेमोरी भी फुल नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो इस पर पूरा शूट कर लिया, इसको फोन से कनेक्ट करा डेटा केबल से, और अपने एडिटर के लिए जो जो चाहिए बस वही डाटा लिया। मतलब 50,000 रुपये भी और खर्चने पड़ेंगे। 65 तो बाकी और भी तो सामान है ना। 1 लाख 1 लाख। मतलब पॉडकास्ट के लिए 2 माइक आ गए। बता दो 65। और हाँ अगर माइक वाइक लेते हैं और रॉड और ये सब लेते हैं, 65 और 65 और 4। फिर कोई नई चीज भी बताएगा वो। 4 एक तुम्हारा फ्लैश कितनी पड़ी है? 2 है। एक फ्लैश मैं लेकर आऊँगा अगली बार। तो शूट पता कैसे करना है, वीडियो बनानी है, फ्लैश लाइट मार के ये पोज दे रही है, जैसे सेलिब्रिटी दे रहे होते हैं ना, पोज दे रहे होते हैं, फ्लैश आ रही होती है, ऐसे फ्लैश बस अलग से मार रही है वीडियो में। एक ना वो भी लेते हैं, वो रिफ्लेक्टर मिलाए हम, रिफ्लेक्टर तो है जो लाइट कट करता है। कभी नहीं लिया, वरना तो मैं कल ले लेता। हैवी सब कुछ है, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें अब कुछ भी चाहिए तो वो हम एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हैं। तो ब्लॉग के लिए चाहिए, अब हमारे पास शूट के लिए तो पूरा सब कुछ है। ठीक है, पर अब हम पॉडकास्ट भी शुरू करते हैं, फिर आर्टिस्ट बुलाते हैं। मगर पॉडकास्ट के लिए कम से कम 2 से 3 कैमरे चाहिए। वो तो वो कह रहा है अब कैमरे तो मैं ले आऊंगा भैया। भैया इतना तो मैं कर दूंगा। सो गाइस, फाइनली लाइट आ चुकी है, अब हम शूट कर सकते हैं। और आज हमारा शूट था, जब से आशीष आए हैं तब से हमारी लाइट चली गई थी, हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए। ये खुद को ही बोलता है।
खुद को ही बोलता रहता है। फनी है वैसे ये बंदा ना, मेरे को लगता है स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता है आशीष, इसको ट्राई करना चाहिए। इसके इसके पास बहुत सारी बातें हैं, ये जब आता है कोई नई बात लेके आता है और हमसे ज़्यादा ये खुद हंस देता है। जो बंदा अपनी खुद की बात पे हंस सकता है, मुझे लगता है वो लोगों को भी हंसा सकता है। आशीष भाई मुंह तो दिखाओ, मैं सोच रही हूँ तुम पता तुम लाइट के पीछे दिख नहीं रहे हो, अब यहाँ दिख रहे हो। मैं कह रही हूँ तुम स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो। अरे कर सकते हो, इतनी बढ़िया कॉमेडी करते हो तुम, मुझे तो लगता है। कपिल शर्मा शो करूंगा। क्या कॉन्फिडेंस है। इनसे कोई बात पूछो, इस चीज का जवाब दे देंगे, तुम बोलो कुछ भी इनसे। मैं कह तो रही बता हूँ देंगे। इसको सब पता है और कोई ना कोई नई बात रोज लेके आते हैं। कभी कभी लगता है अपने ही भगवान है। अपना ही भगवान है। वाली मूवी नहीं? एक तो मूवी सारी घोट के पी रखी है। क्या नाम है? तो हमारी 2 लाइट्स अभी सेट हो रही हैं और हम अभी नई लाइट सीख भी रहे हैं। गाइस हमने शूट शुरू कर दिया है फाइनली। हम शुरुआत ये कर रहे हैं, आप फिर दूर चले गए। नहीं मैं और ये सूट मुझे बहुत लूज है, हम पूरे क्लैम्प से भरे हुए हैं पीछे। ठीक है सेकंड केस नहीं रहा। स्टार्ट। देखो ये इयररिंग्स आए हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बट इतना मेरा मुंह भी नहीं है जितने ये इयररिंग्स है। अभी इतने फालतू में मेरा मुंह इसका आधा ही है। अब मैं ना इसको पीछे बाल में लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आगे हो गए। और ये इयररिंग बालों पे लगाने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये हेयर एक्सेसरी ही बनी हो। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि घूमते कैसे हैं, राइट? ऐसे घूमते हैं ना, जैसे ठीक लगे अपने को ठीक हुआ लेना। मुझे ऐसे गाने पे ना डांस भी करा जाता है, मतलब थोड़ी वो कहते हैं ना नज़ा आती है, वो हेरा फेरी में नहीं आती। हाँ। और यहाँ पे अंकित और आशीष बहुत ही गंभीर बातें कर रहे हैं। ये आज लाइट का सब कुछ सीख लेंगे। अंकित सारी चीजें अच्छे से समझ रहा है, आशीष को समझा भी रहा है और कुछ आपस में अपनी नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों लोग, ताकि हम परफेक्ट सा शूट कर सकें। अभी हम थर्ड लुक पे हैं और ये आज का मेरा परफेक्ट आउटफिट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आने वाले आउटफिट्स का पता नहीं, मतलब जो अभी और हम करेंगे, बट फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत पसंद है। आई एम रियली लाइक इट। सो गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड लुक, फोर्थ लुक अभी आया क्या? सॉरी हम फोर्थ लुक पे हैं। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बस आप देख सकते हैं। अब ये कंप्लीट लुक नहीं है, इसके ऊपर एक प्रॉपर सूट आएगा। ये जस्ट उसका इनर है। मुझे लगी बहुत तेज भूख, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। पहले मैं सोच रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट आउटफिट है उन्हें निपटा लूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊं। तो लेट्स सी मैं क्या करने वाली हूँ। और आशीष भाई बैठो मत, आ जाओ। अच्छा हाँ, वो अंकित आज टेक्नोलॉजी में है, पूरे जोर शोर से सारे काम कर रहा है। कह रहा है कि मैं आज ही ना सारा डेटा ले लूँगा, तेरे को बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। सो क्यूट। आज मैं बनी हूँ बेबे, क्योंकि मेरे कपड़े हैं बिल्कुल बेबे वाले। और हम 5th रुपए हैं अभी तक ना, दिल टूटे। अबे तू हटा इसे, इधर आ। और यहाँ मैं अंकित को बोल रही हूँ कि यार कोई अच्छे से गाने लगा दे, क्योंकि मैं लिटरली बहुत ही पक चुकी थी। एकदम म्यूट पे बटन दबाया हुआ था इसने और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब तक गाने नहीं चलते हैं ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता है शूट करने का, क्योंकि वो एक मूड नहीं बनता बेसिकली। और इस लुक तक आते-आते मैं बहुत थक चुकी थी, क्योंकि साड़ी बाँधने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। ये वाली साड़ी बंध ही नहीं रही थी, क्योंकि इसका पेटीकोट वाज़ एक्सट्रीम लॉन्ग। और आप देख सकते हो मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं लिटरली नीचे बैठ गई थी, और बैठने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं गाने लगाऊँगी, मेरे से खड़ा हुआ जा ही नहीं रहा था।
और बस इस लुक के बाद हमने कोई और लुक नहीं करी क्योंकि पता नहीं क्यों आज सब कुछ ही बहुत लेट चल रहा था, तो हम लिटरली बहुत थक गए थे। मतलब मैं तो थकी ही थी, साथ में जो ये हमारे आशीष जी हमारे फोटोग्राफर ये भी थके-थके लग रहे थे क्योंकि पहले जैसे ये आए हमारी लिटरली लाइट चली गई यार, 1 डेढ़ घंटे बाद लाइट आई, मैं तैयार होके बैठी रही कि अब आएगी, अब शूट शुरू करेंगे और बहुत टाइम हो गया। उसके बाद एनर्जी इतनी लो हो जाती है, देन पूरी स्पीड ही हमारी इतनी धीरे हो गई थी। ये लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था पहना हुआ, और ये था हमारा आज का लास्ट। गाइस शूट इज ओवर, अब कुछ करते हैं पेट पूजा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। गुड नाइट, बाय बाय।